हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, आज हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है माइक्रो स्टेट एंड मैक्रो स्टेट। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको इस टॉपिक पे कन्फ्यूज़न होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स आज के इस वीडियो में हम क्लियर कर दें। बच्चों देखो, जो माइक्रो स्टेट है और मैक्रो स्टेट है, तो बेसिकली सबसे पहले अगर हमें समझना है कि इसकी मीनिंग क्या है, तो आपको सबसे पहले इसके लास्ट वाले वर्ड पर नज़र डालनी पड़ेगी। स्टेट, स्टेट का मतलब होता है स्थिति। हिंदी में अगर हम बोलें तो स्थिति, ठीक है। तो ये एक प्रकार की स्थिति है। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये मैक्रो है, इसका मतलब है कि कुछ ग्रुप ऑफ माइक्रो स्टेट्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो है माइक्रो स्टेट है, मतलब ये एक पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ओके। और मैक्रो के अंदर काफ़ी सारे माइक्रो स्टेट्स आ सकते हैं ना। तो ये एक कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, कि माइक्रो में और मैक्रो में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ आगे कंफ्यूज ना करें, ठीक है। आप देखो, जो माइक्रो स्टेट है और मैक्रो स्टेट है, तो बेसिकली ये स्थिति है, ठीक है। ये स्टेट है, स्थिति है, तो स्थिति कुछ भी हो सकती है ना। ये बेसिकली स्पिन का कन्फिग्रेशन हो सकता है, वो भी एक स्थिति है अगर हम स्पिन्स के साथ काम कर रहे हैं। अगर हम कुछ लेटर्स की अरेंजमेंट के साथ कर रहे हैं, तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स अलग अलग स्टेट, मतलब अलग अलग स्थिति को दर्शा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से फेज स्पेस में जो पॉइंट्स होते हैं, दे कैन ऑल्सो बी माइक्रो स्टेट, ठीक है। तो माइक्रो स्टेट का मीनिंग ना कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन आवर प्रॉब्लम, ठीक है। हालांकि अभी हम यहाँ पर आपको जो माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट कराएंगे, वो हम आपको एक डेफिनेट एग्जाम्पल की मदद से समझाएंगे, ताकि आप समझ सकें कि माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट क्या है। तो हम जो एग्जाम्पल लेंगे बहुत ही बेसिक और सिंपल एग्जाम्पल होगा, जिससे हम माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट को आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही क्लियर वे में, ठीक है। तो बच्चों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम, quickly, okay. So let's do तो let's consider the distribution of 4 distinguishable particle, है ना। let's consider the distribution of 4 distinguishable particle। तो हम 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो 4 पार्टिकल्स हैं ये हो जाएंगे, ठीक है, ए, बी, सी और डी। तो ये हमारे बेसिकली 4 पार्टिकल्स हो जाते हैं, ठीक है। अब बच्चों, इनका डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो देखो, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस में, 2 आइडेंटिकल बॉक्स में, है ना। 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस में करेंगे, है ना। तो एक साइड कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं, दूसरे साइड कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो काफ़ी सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे कि एक बॉक्स में हम चाहें तो 4 पार्टिकल्स रख सकते हैं, और एक बॉक्स में चाहें तो एक भी ना रखें। या ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ पर जो है 3 रखें और यहाँ पर एक पार्टिकल रखें, है ना। ऐसी भी एक संभावना। ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ पर जो है वो हम यहाँ पर 2 पार्टिकल्स रखें तो 2 यहाँ आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ पर 3 रखें तो यहाँ पर हमारा 1 आएगा। और एक और संभावना है कि हम यहाँ पर 0 रखें और यहाँ पर 4 रखें। तो ये इस तरह से हम पार्टिकल्स को अरेंज कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स जो हैं पॉसिबल हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसको ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे हमें रखना है तो ए बी सी, ठीक है, ए बी सी हमने यहाँ रख दिया। तो यहाँ पर हमारा आ गया डी, ठीक है। फिर यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पर दूसरी पॉसिबिलिटी है,
ठीक है। अनदर पॉसिबिलिटी इज बी सी डी, तो यहाँ पर आ रहा है ए। अब एक और पॉसिबिलिटी है, एक तो ये होगी, एक और पॉसिबिलिटी है, ठीक है, सी डी, ठीक है। सो हम इसे साइक्लिक वे में घुमाते चलते हैं, सी डी ए, ठीक है, सी डी ए, ठीक है। तो यहाँ पर बच रहा है बी, और एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, और वो है डी ए बी, तो यहाँ सी बचा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब किस बॉक्स में कितने पार्टिकल्स आएंगे, है ना। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि एक बॉक्स में 3 है और दूसरे में 1 रखेंगे, तो उसके अंदर भी कई स्थितियां हैं, उसके अंदर भी कई स्टेट्स पॉसिबल है। तो ये वाली जो स्टेट होती है ना, इसे कहते हैं मैक्रो स्टेट, क्योंकि एक मैक्रो स्टेट के अंदर काफ़ी सारे माइक्रो स्टेट्स हैं। और ये जो आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड माइक्रो स्टेट, माइक्रो स्टेट, दिस इज द माइक्रो स्टेट ऑफ द मैक्रो स्टेट 3-1, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रो स्टेट क्या है और मैक्रो स्टेट क्या होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल्ड डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो लेट मी जस्ट मेक ए टेबल राइट नाउ हियर। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पर एक टेबल बना दी है, तो अपन आगे चलते हैं। तो चलो, अब यहाँ पर हमें हमारा ये हो गया बॉक्स ए, ये हमारा हो गया बॉक्स बी, ठीक है। और यहाँ पर आएगा हमारा मैक्रो स्टेट, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे माइक्रो स्टेट, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे माइक्रो स्टेट्स, और यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल माइक्रो स्टेट्स, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से रहेगा यहाँ पर, और हम यहाँ पर अब थोड़ा सा स्पेस जो है क्रिएट कर लेते हैं। सो स्पेस हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। सो लेट्स मेक द स्पेस हियर, ठीक है। और हमें स्पेस की ज़रूरत पड़नी है यहाँ पर, then we will be needing the space here, ठीक है। और फिर उसके बाद स्पेस की ज़रूरत हमें पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा बच्चों लॉजिकली बना रहा हूँ, आपको बाद में पता चल जाएगा, सो डोंट वरी एट ऑल, ठीक है, दैट व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। इट्स वेरी इजी वॉट एवर आई एम डूइंग, ओके फाइन। ओके चलो, अब मैं आगे चलता हूँ। सो नाउ इट विल बी वेरी इजी। देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि हम जो है, ठीक है, 4 पार्टिकल्स को, ठीक है, हम कोशिश करते हैं इसे बड़ा करने की थोड़ा सा, है ना। ओके सो या देखिए, हमारे पास सबसे पहले पॉसिबिलिटी ये है कि हम, जैसे आपको बताया था ना, कि 4 पार्टिकल्स को हम फर्स्ट वाले बॉक्स में डालें और एक भी पार्टिकल को ना डालें सेकेंड बॉक्स में, तो ये एक मैक्रो स्टेट हो जाएगी। तो इसमें ए बी सी डी यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर एक भी पार्टिकल नहीं आया। तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक ही माइक्रो स्टेट बन रही है, वी हैव ओनली 1 माइक्रो स्टेट राइट नाउ हियर, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले में। दूसरा वाला जो है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अब ये हमारी नेक्स्ट एक है कि यहाँ पर हम 3 ले सकते हैं और यहाँ पर 1 ले सकते हैं। तो ये एक मैक्रो स्टेट है, और यहाँ पर अब कितने अरेंजमेंट यहाँ पर बन सकते हैं, देखिए ए बी सी, ठीक है। सो लेट मी यूज़ ए गुड कलर। सो ए बी सी यहाँ बन जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स 1 मिनट, ठीक है, ओके नाउ इट्स फाइन। देखिए ए बी सी यहाँ आया और यहाँ पर आया डी, ठीक है।
यहाँ पर जो है आप देखोगे कि हम बी सी और डी यहाँ पर आए तो यहाँ पर आ गया ए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अब मैं लिख सकता हूँ डी ए बी, तो यहाँ पर हमारे पास बच रहा है सी। अब मैं यहाँ साइक्लिक ऑर्डर में अगर इस पर चलता जाऊँ तो मुझे मिलेगा ए बी डी ए बी सी बचा। अब इसके बाद क्या बचता है यहाँ ए बी सी। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई हमारे यहाँ, ए बी सी 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 सॉरी बी सी डी, ठीक है। यहाँ पर आएगा ए। बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पर जो है आपको बहुत अच्छे से क्लियरली बता नहीं पा रहे, तो हम एक अच्छी स्पेस पे चलते हैं, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर एक टेबल ले ली है, ठीक है, क्योंकि इसकी मदद से हम आपको जल्दी बता सकते हैं, जबकि यहाँ पर काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है, और आप यहाँ से ज़्यादा क्लियरली भी समझ सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास कितने पार्टिकल्स हैं, ए बी सी एंड डी, 4 पार्टिकल्स हैं, और हमें इन 4 पार्टिकल्स को 2 बॉक्सेस में अरेंज करना है, ठीक है, बॉक्स ए में और बॉक्स बी में, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ था कि ये जो आप देख रहे हो है ना, ये मैक्रो स्टेट है ना, और एक मैक्रो स्टेट के अंदर कई सारी माइक्रो स्टेट्स पॉसिबल होती हैं, ठीक है। तो ये माइक्रो स्टेट्स होती हैं, ठीक है, और ये मैक्रो स्टेट होती है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमें ये बताता है कि किसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, वो हमारी मैक्रो स्टेट कहलाती है। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा है, वो मैक्रो स्टेट है, और अलग अलग अरेंजमेंट्स जो होती हैं उन्हें हम कहते हैं माइक्रो स्टेट, ठीक है। और अब हम चलते हैं आगे। अब आप यहाँ पर देखिए, हम चाहें तो सभी पार्टिकल्स को एक ही साथ रख सकते हैं एक ही बॉक्स के अंदर, है ना, और दूसरे में, तो ऐसे केस में हमें सिर्फ एक ही जो है माइक्रो स्टेट मिलेगी, और इसका जो करस्पॉन्डिंग मैक्रो स्टेट है वो ये है ना। अच्छा, कई बार बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर ए बी सी डी को रख दिया और यहाँ एक भी पार्टिकल नहीं रखा, तो क्या ऐसा करने से कोई कोई माइक्रो स्टेट बनेगी क्या, बी सी डी ए? नहीं बच्चों, एक बॉक्स के अंदर आप पार्टिकल्स को अरेंज कितना भी कर लें, उससे कोई भी नई माइक्रो स्टेट क्रिएट नहीं होती है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब दूसरा है कि हम यहाँ पर 3 पार्टिकल्स को रखें और यहाँ पर हम बॉक्स बी में हम एक पार्टिकल को रखें, तो आप देखेंगे कि 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये जो है ये हो गया हमारा मैक्रो स्टेट, और ये हमारा हो जाते हैं 4, सॉरी, ये हमारा हो गया मैक्रो स्टेट, और ये जो 4 अरेंजमेंट्स हैं, दिस आर द माइक्रो स्टेट। तो यहाँ पर 4 माइक्रो स्टेट्स हैं, एंड दिस आर द माइक्रो स्टेट्स, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, मैं बता दूं आपको एकदम क्लियरली, आप ये जो देख रहे हो ये माइक्रो स्टेट है, ठीक है, दिस इज द माइक्रो स्टेट। तो यहाँ पर कितने माइक्रो स्टेट्स हैं, यहाँ पर 4 माइक्रो स्टेट्स हैं। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो, मैंने साफ यहाँ पर एक एग्जांपल में आपको बताया था कि ये 4 माइक्रो स्टेट्स हैं, और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो दिस इज द मैक्रो स्टेट, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों इस चीज़ का, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियरली समझा रहा हूँ। अब एक और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर हम इसमें 2 लें और इसमें 2 लें, तो आप देखोगे यहाँ पर 6 पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल हैं, है ना, देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल हियर, ठीक है। तो यहाँ पर कितने माइक्रो स्टेट्स बन रहे हैं, इस मैक्रो स्टेट के लिए 6 माइक्रो स्टेट्स बन रहे हैं। वहीं पर अगर हम देखें 1 3 कर दें तो हमें फिर से 4 माइक्रो स्टेट्स मिल सकते हैं, और अगर हम 0 4 कर दें तो हमें 1 माइक्रो स्टेट मिल जाएगा। तो हमें 1 माइक्रो स्टेट ऊपर और नीचे मिलता है, बाकी जगह पर अलग अलग मिलते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल आता है, ठीक है, और ये जो रूल है, ठीक है, ये रूल होता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी ये कहता है कि जितनी भी माइक्रो स्टेट्स होती हैं
सभी माइक्रोस्टेट्स इक्वली प्रोबेबल होती हैं, ठीक है। ये कहता है ऑल द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच accessible microstate corresponding to a macrostate is same. So let me just write here. So this speaks out probability of each of the accessible microstate corresponding to a given macrostate is same, ठीक है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखो इसको अपन कैसे समझ सकते हैं, देखिए ओके। सो स्टूडेंट्स चलिए पीछे चलते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास टोटल कितनी माइक्रोस्टेट्स हैं। तो टोटल कितनी माइक्रोस्टेट्स हमारे पास हैं 1 4, ये हमारा हो गया 5 5 + 6 11 11 + 4 15 और 1। तो हमारे पास टोटल जो माइक्रोस्टेट्स हैं वो हैं 16। तो यहाँ पर हमारी किसी एक माइक्रोस्टेट की जो प्रोबेबिलिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करें कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इस पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो ये हमारी होगी 1/16, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इस वाले की देखते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पर इस वाली माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी देखते हैं, ये वाली माइक्रोस्टेट, ठीक है, ये सबसे ऊपर वाली, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज ऑल्सो 1/16। अगर आप इस वाली की देखते हैं तो इसकी भी 1/16 है, ठीक है। अगर आप इसको देखते हैं तो इस वाली माइक्रोस्टेट की भी प्रोबेबिलिटी जो है 1/16 है। इस वाली माइक्रोस्टेट को देखते हैं तो इसकी भी जो प्रोबेबिलिटी है 1/16 है, ठीक है। ऐसी इस वाले की भी 1/16 है, इस वाले की भी 1/16 है, इसकी भी 1/16 है, इसकी इन सभी माइक्रोस्टेट्स की। तो यहाँ पर जितनी भी माइक्रोस्टेट्स हैं सभी माइक्रोस्टेट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/16 है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई कि कितनी आपके पास माइक्रोस्टेट्स हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जितनी भी माइक्रोस्टेट्स होती हैं अपन उन्हें कहते हैं समेशन ओमेगा, ठीक है। तो लेट्स राइट जस्ट एज समेशन ओमेगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, 2n। जितने भी आपके पास पार्टिकल्स हैं उसकी पावर, वो अगर 4 पार्टिकल्स हैं तो 2 की पावर आप 4 कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने माइक्रोस्टेट्स आपको बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। तो जैसे कि हम यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 की पावर अगर हम 4 कर देंगे तो 16 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 16 माइक्रोस्टेट्स हैं, ठीक है। और हर एक माइक्रोस्टेट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 1/16 है। तो इस तरह से अगर हम देखें, अगर हम सारी माइक्रोस्टेट्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड अप कर देंगे तो 1 मिल जाएगा, है ना। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो अगर हम 1/16 + 1/16 जितनी भी माइक्रोस्टेट्स हैं सभी माइक्रोस्टेट्स को अगर हम की प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड कर दें अप टू 16 टर्म्स, है ना, तो वो कितना आएगा 1, जो कि ये बताता है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो 1 होती है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दैट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, अब ये तो आपको पता चल गया कि कितनी माइक्रोस्टेट्स, और वो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। अब थोड़ी सा बच्चों आगे चलते। अब देखिए हम अभी तो हमने आपको बताया था कि माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या है, अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। बहुत ईजी है, इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, जैसे कि आप सबसे पहला वाला जो मैक्रोस्टेट देख रहे हो, ठीक है, इसमें एक ही माइक्रोस्टेट है ना, देयर इज ओनली 1 माइक्रोस्टेट, तो ये हो जाएगा 1/16। अगर आप यहाँ पर देखते हो, इस वाले मैक्रोस्टेट को देखते हो, तो यहाँ पर जो है 4 माइक्रोस्टेट्स हैं, तो ये है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 4/16। तो इस वाली माइक्रोस्टेट की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 4/16। ऐसे अगर आप इस वाली माइक्रोस्टेट के बारे में देखेंगे, ठीक है, तो इसमें 6 माइक्रोस्टेट्स हैं। इस वाले मैक्रोस्टेट को देखते हैं तो इसमें 6 माइक्रोस्टेट्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है
6/16। इसी तरह से अगर इस वाले मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो यहाँ पर 4 माइक्रो स्टेट्स हैं, तो ये हो जाएगा 4/16, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखते हैं इस वाले के लिए, लास्ट वाले के लिए, तो एक ही है 1/16, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ देखना है कि सारे मैक्रो स्टेट्स की अगर प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दिया जाए तो अगेन यू विल बी गेटिंग 1, आपको फिर से जो है 1 मिल जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है। तो यहाँ पर मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी, पहले माइक्रो स्टेट को लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइक्रो स्टेट। तो माइक्रो स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी है वो होती है 1/समेशन, ठीक है। तो टोटल जितनी भी माइक्रो स्टेट्स हैं वो डिनोमिनेटर में डाल दो, तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 की पावर n, लाइक दिस ऑल्सो यू कैन राइट इट, ठीक है। ओके, ये तो खैर एक स्पेसिफिक एग्जांपल के लिए यहाँ पर है, ठीक है, बट आप चाहें तो ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रो स्टेट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रो स्टेट, ठीक है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रो स्टेट, तो इसको लिखेंगे सिग्मा आई अपॉन समेशन सिग्मा आई, ठीक है। अब देखो, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं सब कुछ समझा दूंगा, डोंट वरी, मुझे मालूम है आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा थोड़ा बहुत, बट डोंट वरी, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो आपको मालूम है कि ये तो प्रोबेबिलिटी है हर एक माइक्रो स्टेट की, तो इसे जस्ट आप लिख दो P, ठीक है, जस्ट राइट इट एज P। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रो स्टेट। और अपन देख सकते हैं, ठीक है, कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट है, ठीक है, तो इसको मैं मैक्रो स्टेट लिख देता हूँ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रो स्टेट is directly proportional to number of micro states in the macro state, ठीक है। अब आप लोगों को हो रही होगी कंफ्यूजन कि ये ओमेगा ओमेगा क्या चल रहा है, तो अब इसको आपको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। देखिए बच्चों, जो ओमेगा है, ओमेगा आई है, दैट इज द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन ए मैक्रो स्टेट। तो चलो पीछे देखते हैं। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स और अरेंजमेंट, तो ये है आपका सिग्मा 1। तो इस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट में कितने माइक्रो स्टेट्स हैं, 1 है। इस वाले मैक्रो स्टेट में कितने माइक्रो स्टेट्स हैं, सिग्मा 2, ठीक है। इस वाले में कितने इस मैक्रो स्टेट में कितने माइक्रो स्टेट्स हैं, ठीक है, 6। इस वाले मैक्रो स्टेट में कितने माइक्रो स्टेट्स हैं, 4। इस वाले मैक्रो स्टेट में कितने माइक्रो स्टेट्स हैं, 5। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो ओमेगा है, ठीक है, ये जो ओमेगा है ये बता रहा है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन ए मैक्रो स्टेट। अब हम जब लिखते हैं समेशन सिग्मा आई, तो इसका मतलब होता है टोटल माइक्रो स्टेट्स, तो इसका मतलब होता है टोटल माइक्रो स्टेट्स, टोटल माइक्रो स्टेट्स। तो आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर किया गया है टोटल माइक्रो स्टेट्स। टोटल माइक्रो स्टेट्स कितने हैं, 16 है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी माइक्रो स्टेट्स इक्वली प्रोबेबल होती हैं, तो किसी भी एक माइक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये तो हमारे केस में कितनी थी, 1/16 है। तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, वो भी क्लियर है। अब देखो, किसी मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, सो वो उसका फॉर्मूला होता है, किसी मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन दैट मैक्रो स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, ठीक है। तो इसको अपन लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रो स्टेट equals to number of micro state in that macro state upon total number of micro states इन ऑल मैक्रो स्टेट, ठीक है। तो बच्चों ये है, ठीक है।
सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रो स्टेट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन दैट मैक्रो स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, ठीक है। और किसी एक माइक्रो स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है इतनी, ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें से जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैक्रो स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन दैट मैक्रो स्टेट। एक बार फिर सुन लीजिए, मैक्रो स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि उस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट में कितने माइक्रो स्टेट्स हैं। तो इस तरह से हम यहाँ से बता सकते हैं कि ये वाला जो मैक्रो स्टेट है 2 है ना, ये सबसे ज़्यादा जो है प्रोबेबल है, ये सबसे ज़्यादा प्रोबेबल है, ठीक है। ये वाला जो है जिसमें दोनों बॉक्सेस में बराबर बराबर पार्टिकल्स होते हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रोबेबल इसलिए है क्योंकि बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा जो है माइक्रो स्टेट्स हैं, और वो आप यहाँ से भी देख सकते हो, है ना, दैट इज़ ऑल्सो विजिबल फ्रॉम हियर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप सो कि माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमने माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स का जो है एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रूल है, वो मैं आपको बता दूंगा, ओके। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा था कि ये जो नंबर्स आपको मिल रहे थे ना 1 4 6 4 1, ये हम लोग कैसे निकाल रहे थे यहाँ पर से गिनकर, है ना। बट इसको निकालने का एक और भी तरीका है, चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, तो मुझे 4 पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, है ना, ठीक है। सो 4 और यहाँ पर कोई भी पार्टिकल नहीं डालूँ, और मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, ठीक है, 3 रख सकता हूँ, एक यहाँ रख सकता हूँ, और क्या पॉसिबिलिटी है, और एक पॉसिबिलिटी है यहाँ 2, और एक और पॉसिबिलिटी है कि मैं यहाँ पर 1 रखूँ, यहाँ पर 3 कर दूँ, और एक और पॉसिबिलिटी है कि मैं यहाँ पर जो है 0 कर दूँ, यहाँ पर मैं 4 कर दूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग हियर। यहाँ पर अब मुझे ये पता लगाना है कि इसमें नंबर ऑफ़ माइक्रो स्टेट्स कितने हैं, है ना, इस पर्टिकुलर में नंबर ऑफ़ माइक्रो स्टेट्स कितने हैं। तो लास्ट टाइम तो हमने इसे काउंट किया था अरेंजमेंट्स बनाकर, बट अगर नंबर्स ज़्यादा हों तो हम बड़े नंबर्स हों तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, वो होता है NCR, ठीक है। अब कैसे काम करता है ये फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखिए, या तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, या तो आप इससे भी निकाल सकते हो, NC, ठीक है। चलो अभी ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, R क्या है, फर्स्ट वाले बॉक्स में जो नंबर है दैट इज़ R, और N यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर N क्या है, 4 है, क्योंकि हमारे पास 4 पार्टिकल्स हैं, A B C and D, ठीक है। तो 4 पार्टिकल्स हमने पहले वाले में 4 लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा 4C4 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, 1। तो आप तो जानते ही हैं, तो दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 आया, और आपने देखा भी था कि लास्ट टाइम 1 ही मिला था आपको, है ना, दैट यू हैव ऑलरेडी सीन हियर, यू हैव गॉट 1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर समझना दूसरा पॉइंट, ठीक है। अगर आप चाहो तो R की जगह पर आप इसको भी पुट कर सकते हो, ठीक है। देखो मैं ये भी आपको करके बताता हूँ, उससे भी सेम आंसर आएगा। दैट इज गोइंग टू बी 1, ठीक है, फिर से 1 आ गया। चलो, इसमें मुझे पता लगाना है कि कितने माइक्रोस्टेट्स हैं, तो मैं इसमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स पता लगाता हूँ, ठीक है। तो NCR, तो ये हो जाएगा 4C3, तो ये हो रहा है 4 फैक्टोरियल, ठीक है, 3 फैक्टोरियल, और 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल। तो ये हमारा हो जाएगा 4। तो आपने देखा 4 आया था। अब मैंने अभी मैंने 3 लिया था, अब मैं R को चाहूँ तो 1 भी ले सकता हूँ, NCR 4C1, ठीक है, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पर आपका आएगा 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल।
तो ये आपका कितना आ गया 4। अभी भी आप देख सकते हो। तो आपको अगर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालनी है तो आप इससे इन दोनों में से मतलब आर को आप इसको लो या इसको लो, इससे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है। इट डज़ नॉट अफेक्ट, ठीक है, इट डज़ नॉट अफेक्ट। तो एक्चुअली में इसका रीज़न ये है कि एन सी आर इक्वल्स टू होता है एन सी एन माइनस आर। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें जो आर होता है वो बेसिकली एन माइनस आर होता है ना, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक्चुअली में इक्वल होते हैं। इसी तरह से आप इसमें निकाल सकते हो कि इसमें कितने माइक्रोस्टेट्स होंगे, तो मैं यहाँ निकाल कर बता देता हूँ एन सी आर, सो 4C2, तो ये आपका हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारा हो जाएगा सॉल्व करने पर 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये दोनों कट गए 2। तो ये आप देखो कि 6 आया। हमें 6 माइक्रोस्टेट्स मिले थे, आपको याद भी होगा, ठीक है। इसी तरह से इसमें अगर आप माइक्रोस्टेट्स निकालते हो तो 4 मिलता है, इसी तरह से इसमें माइक्रोस्टेट्स निकालते हो तो हमें मिलता है 1। तो हमें जो यहाँ से जो चीज़ मिल रही थी, जो हमने खुद से फिजिकल काउंटिंग की थी, वो हम डायरेक्टली फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। दैट वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला ऑल्सो, ठीक है। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। तो अब आपको आगे के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अगर आपके पास n इक्वल्स टू, ठीक है, अगर आपको पास n इक्वल्स टू R1 प्लस R2 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ध्यान सुन लीजिएगा, ठीक है, n इक्वल्स टू R1 प्लस R2 पार्टिकल है। आप अगर R1 पार्टिकल को यहाँ डालते हो और अगर आप R2 पार्टिकल को यहाँ डालते हो तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो बन सकते हैं, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स और अरेंजमेंट्स जो बन सकते हैं, ठीक है, वो होगा NCR1 या NCR2, दोनों में से कोई एक ही होंगे, ठीक है। आप दोनों में से आंसर सेम ही आएगा आपको, ठीक है। क्यों? इसका रीज़न ये था, मैंने आपको बताया था ना कि NCR इक्वल्स टू होता है NCN माइनस R। तो आप अगर देखोगे जो R2 है आपका, वो आपका क्या है R2, ठीक है, इस फॉर्मूले से देखिए N माइनस R1 ही है ना। तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, कि अगर मैं इससे लिखूँगा NCR1 की अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ, ठीक है, तो मुझे एक्चुअली में R1 की वैल्यू निकालनी चाहिए। सो R1 हो जाएगा N माइनस R2, तो ये क्या होगा, सो जस्ट वेट फॉर ए वाइल, N माइनस R2, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू है NCR2। तो आप देख ही गएंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद ना रखकर सिर्फ एक छोटी सी चीज़ याद रखना कि अगर हम, ठीक है, अगर हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं और उसमें हमें अगर n पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसमें कि हम पहले बॉक्स में R1 पार्टिकल्स रखना चाहते हैं, दूसरे बॉक्स में R2 पार्टिकल्स रखना चाहते हैं, तो इसमें जो डिफरेंट माइक्रोस्टेट्स मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट्स जो बन सकते हैं वो होता है NCR1 या NCR2। तो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को मुझे लगता है कोई भी स्टूडेंट जो है आसानी से याद रख सकता है, ठीक है। अब चलो मैं यहाँ पर थोड़ी सा इसको और आगे इलस्ट्रेट करता हूँ, हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा NCR1, ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ N, ठीक है, R1 N माइनस R1। अब आपको तो मालूम ही है बच्चों, ठीक है, कि N इज इक्वल टू क्या है, R1 प्लस R2 है, ठीक है। तो N माइनस R1 क्या हो जाएगा, ठीक है, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N माइनस R1। तो ये हमारा हो जाएगा N फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हैं हमारे डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स, ठीक है, दीज आर द डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आपको बता दूँ, ठीक है, कि अभी तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 ही पार्टिकल, मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि 2 बॉक्सेस हैं,
बट अब ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारे पास 2 से ज़्यादा बॉक्सेस हों, है ना, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि हमारे पास 2 से ज़्यादा बॉक्सेस हैं, तो क्या करोगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास 2 से ज़्यादा बॉक्सेस हैं, मान लीजिए 3 बॉक्सेस हैं। तो पहले वाले बॉक्स में हमारे पास जो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो R1 पहले बॉक्स में प्लस R2 अगर दूसरे बॉक्स में और R3 तीसरे बॉक्स में, तो टोटल पार्टिकल्स हमारे n के ही बराबर होने चाहिए। यहाँ पर R1 पार्टिकल्स हैं, R2 पार्टिकल्स हैं और यहाँ पर R3 पार्टिकल्स हैं। तो टोटल माइक्रोस्टेट्स जो इससे बन सकती हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स जो इससे क्रिएट हो सकती हैं, वो होता है, उसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है, R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल एंड R3 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर आपके पास इसी तरह से 4 बॉक्सेस हैं, सपोज इफ़ यू हैव 4 बॉक्सेस लाइक दिस, ठीक है, इसमें आपने R1 पार्टिकल्स डाले, इसमें R2, इसमें R3, इसमें R4। तो इस केस में आपके नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो बन सकते हैं, डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स जो हो सकती हैं, वो हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है। तो ये, तो बच्चों आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वाइट वेल। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको माइक्रो स्टेट्स और मैक्रो स्टेट्स बहुत अच्छी तरह से समझा दूं। अब मुझे लास्ट में बस आपको इतना ही बोलना है कि माइक्रो स्टेट्स का मीनिंग सिर्फ ये नहीं है जो हमने आपको बताया है कि 4 पार्टिकल्स हैं और उन्हें अलग अलग तरीके से अरेंज कर रहे हैं। सो दैट्स नॉट ओनली द माइक्रोस्टेट्स के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनके स्पिन ऐसे हो सकते हैं या उनके स्पिन ऐसे हो सकते हैं, या उनके स्पिन ऐसे ऐसे हो सकते हैं, या उनके स्पिन ऐसे हो सकते हैं। तो ये भी एक माइक्रोस्टेट है ना। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि ये डिफरेंट जो आप अरेंजमेंट देख रहे हो, ये भी माइक्रोस्टेट्स हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो माइक्रोस्टेट्स। तो माइक्रोस्टेट्स की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन जो किया है, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जिसको हम मैथमेटिकली आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि इसके साथ आपको माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट का जो कॉन्सेप्ट है बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों का PDF आपको मिले, तो आप हमारा एक्सपर्ट फिजिक्स ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इन सभी का PDF आपको फ्री में हमारे ऐप एक्सपर्ट फिजिक्स में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। तो अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देख लिया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय।